हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी आप सबों की? बढ़िया। मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और इस तैयारी में हम भी अपना योगदान चाहते हैं कि थोड़ा बहुत दे ही दें आप लोगों को घर बैठे बैठे। सभी लोगों का कोचिंग क्लासेस लगभग समाप्त होने जा रहा है। थियरी पार्ट सब लोगों ने समाप्त कर रखा है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं ये आ रही है कि न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं सर। बहुत से लोगों की समस्या ये आ रही है कि सर सवाल तो सब कुछ कर लिया मैंने, ऑब्जेक्टिव कौन सा पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो इसी पर्पस को लेके मैं उन सभी सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए जिनकी ये समस्या है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, और एक चीज और कि न्यूमेरिकल से छोटे छोटे कैसे करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछते हैं, तो उन सभी का संग्रह लेके मैं आपके सामने आया हूं, उन सभी का कलेक्शन लेके मैं आपके सामने आया हूं। चलिए, मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो चलिए दोस्त, आज का क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो आप देखिए, ध्यान से देखिए। मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41। डायरेक्ट 41 क्यों सर? इसके पहले वाला वीडियो देखिए आप, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ये 41 नंबर क्वेश्चन से है। सर क्वेश्चन क्या है सर? Why should electrostatic field be zero inside a conductor? क्या आप बात ये जानते हैं? ये बात जो बोला गया यहां पे कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने चार्ज कर रखा है तो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये आप बात जानते थे? जानते थे। कहो बहुत बढ़िया। ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। अगर कोई हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर को आपने चार्ज कर दिया है या कहीं भी चार्ज दे रखा है तो भीतर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है, यही पूछ रहा है। इसे होने के रीजन ये है कि देखो, सॉलिड स्फीयर में तुम कहीं भी चार्ज दोगे, चाहे इंटरनल पोर्शन में दो चाहे आउटर पोर्शन में दो, चार्ज हमेशा रिसाइड्स आउट ऑफ द सरफेस। हमेशा चार्ज जो होता है सरफेस के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल ओवर द सरफेस, और इनसाइड सरफेस आपका अभी भी क्या रह जाता है? जीरो। और जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है जीरो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं और सही वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो दोस्त, बिकॉज पेयर ऑफ चार्जेज रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर। नहीं, चार्ज इनसाइड में कोई अवेलेबल नहीं होता, आउटसाइड में सारे के सारे रहते हैं। बिकॉज चार्जेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ऑफ कोर्स यही होगा, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे हमारा जो है बबुआ, आउटर सरफेस पे टोटल का टोटल चार्ज जो है थ्रू आउट द सरफेस पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं। बिकॉज चार्जेज कैन बी पॉजिटिव एज वेल। ये तो लॉजिकल ही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे बात को? सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42। बढ़िया सवाल का कलेक्शन है, सब आप लोगों को सिर्फ देखना है। A charge Q is placed at the center of a cube. Do you know what is cube? Cube जिसके साइड सारे इक्वल हो, 3D होता है। दुम 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 दुम, एक बॉक्स टाइप का। कहां से लाऊं मैं बॉक्स तुमको? मेरे पास बॉक्स होना चाहिए था बट अभी नहीं है। बॉक्स समझ कर लो, बॉक्स समझ गया ना? बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक चार्ज क्यू को बंद कर दिया गया है। अब कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। हाउ मेनी फेसेस इन अ क्यूब? देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। एक क्यूब में ऊपर नीचे इधर उधर 4 और इधर और उधर 6, तो 6 फेस हो जाते एक क्यूब में। और इस क्यूब के अंदर क्या कह रहा है? इस टाइप का एक क्यूब के अंदर ही क्या कह रहा है? यही है क्यूब कि 6 गो यहां पर चार्ज क्यूब हमने रखा है। तो टोटल अगर कहा जाए चार्ज इज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस क्यूब, देन टोटल फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल से मतलब कि टोटल मतलब ये 6 फेसों से होकर, तो 6 फेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो 6 फेस है उसको मिला के ना क्यूब बना है, तो 6 फेस से आपका जो हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज आवर आंसर। सो फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट एंड आंसर नंबर इज सी। क्लियर है? बढ़िया समझ आया? 6 साइड मिला, 6 क्यूब का स्पेस मिला,
तब ना जाके एक पूरा का पूरा क्यूब कंप्लीट हुआ, और उस पूरे से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक उससे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 43, आइए देखते हैं। टू डाइपोल्स मेड फ्रॉम चार्जेज प्लस माइनस क्यू एंड ये प्लस माइनस कैपिटल वाला क्यू रेस्पेक्टिवली हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट्स, गिव द, पहला नंबर, रेशियो बिटवीन सेपरेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ चार्जेज। दोनों जो चार्जेज हैं उनके बीच के सेपरेशन का रेशियो बताइए। अच्छा एक काम करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, हम इसको क्या ले लेते हैं, माइनस क्यू ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पहले माइनस लेते हैं फिर प्लस क्यू ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले ले, ए ले लेते हैं। अच्छा फिर यहां पे माइनस क्यू ले लेते हैं और यहां पे प्लस क्यू ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, बी। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बाई बी, मतलब इनके बीच का सेपरेशन और इनके बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच के सेपरेशन का रेशियो। अब देखो क्या कर रहा है, हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट, दोनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल है, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज का और दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बराबर हो जाएगा इन दोनों के बीच का चार्ज, मतलब कोई एक चार्ज और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस वन एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस वन। अब मुझे ए बाई बी चाहिए, तो अगर मुझे ए बाई बी चाहिए तो यहां पर बड़ा क्यू हो जाएगा और यहां पे छोटा क्यू हो जाएगा, तो इनके सेपरेशन का रेशियो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, ये वाला, ये देखो ए बाई बी चाहिए था तुमको, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, देखो तो ऑप्शन में ये होगा। लेकिन एंगल भी पूछ रहा है, दूसरा नंबर, एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस 2 पॉइंट, हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इसका भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। अब ई भी इधर जा रहा है, ई भी इधर जा रहा है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया, और ऐसे केस में एंगल आपका 0 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ए नंबर में क्यू बाई क्यू और बी नंबर में एंगल इज 0, ये दोनों आंसर आपके हो गए। बेहद खूबसूरत सवाल था, सिर्फ आपको दिमाग लगाना था इस सवाल में। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या है 44 सवाल, देखो दोस्त, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, दिस इज नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म, सही है, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स बिकॉज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। देखो एक्चुअली इसका रीजन क्या है, अगर ये प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी पर से निकलकर इसी पर मिल जाती तो हम बोलते कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती तो है लेकिन पॉजिटिव पे मिलती नहीं है, ये जाके किसी दूसरे चार्ज नेगेटिव पे जाकर मिलेगा, तो बताओ कभी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर मिलता है, और यही कारण है कि ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ऐसा होता है क्लोज लूप, और ऐसा तभी पॉसिबल है जो सेम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और सेम चार्ज पर आके ही एंड कर जाए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, तो ये वाला केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एंड दिस वन इज करेक्ट। ऑप्शन पढ़ते हैं, दे आर वेरी वीक, कोई लेना देना नहीं है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक नेगेटिव चार्ज, एकदम सही, वेरी गुड, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स टू नेगेटिव, दिस इज द करेक्ट वन। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल बहुत दिमाग लगाने वाला है, आपको सिर्फ सोचना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां पे देखो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, दिस इज अ यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट, और हमने क्या किया ना कि इस पे ये चार्ज दे रखा है। एक्चुअली यहां पर हमको दिया रहता है सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज गिवन बाय q अपॉन a, q is the charge distributed over it and a is what, a is the area of this plane sheet. The question is what is the electric field intensity at distance r from the plane sheet. Remember, due to this plane sheet the electric field intensity is given by only sigma by epsilon naught, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ध्यान से जरा, अगर ये कंडक्टर हुआ तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट हुआ
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे बात को ना? यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट बोल रहा है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसमें कहीं, या अगर कंडक्टर होता, इंसुलेटर होता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ मुझे, इन दोनों में कहीं भी तुमको आर दिख रहा है क्या? आर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब मेरा ये है, तुम यहां भी निकालते तब भी यही फॉर्मूला होता, यहां भी निकाला आपने तब भी यही फॉर्मूला, यहां भी निकालते तब भी यही फॉर्मूला होता। मतलब कि यहां पर डिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। मतलब कि तुम कितना भी, ये देखो ई और आर के बीच में है ना, ई और आर के बीच में तुम कितना भी आर बढ़ाओ, ई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। चूज करो कौन सा है। देखो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला करेक्ट है। समझ रहे बात को? प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात आप गांठ बांध लो। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, यहां पे भी देख लो आसान सा चीज मिलने वाला तुमको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना? टू इक्वल चार्जेस हैविंग अपोजिट नेचर आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस एंड द सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल held at 30 degree. Write down what is given. Theta is 30 degree. Okay. With respect to a uniform electric field of 10 to the power 4. Here electric field intensity is also given. E equal to 10 to the power 4 Newton per coulomb. Experiences a torque. Torque भी दे रखा है भैया, torque भी दे रखा है 9 into 10 to the power minus 26 Newton मीटर। देखते जाओ, देखते जाओ। थीटा दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है, टाउ दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज P इज इक्वल टू व्हाट? बेहद आसान सवाल है। आपको तो टॉर्क का एक्सप्रेशन मालूम है, P E sin थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे 30 हम रख देंगे क्योंकि मुझे थीटा का वैल्यू मालूम है। मुझे चाहिए P दोस्त, P इक्वल टू टाउ बटा में E है ना, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर भैया जी, 2 का 2, टाउ के जगह पे हो जाएगा 10 के पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 और अपोन में ई का वैल्यू कितना है 10 के पावर 4, 9 दूनी 18 और 10 के पावर माइनस 30। इतना आपका आ गया कूलम मीटर। दिस इज नॉट सेंटीमीटर दोस्त, दिस इज कूलम मीटर, है ना? ओके, सो चूज करते हैं कौन सा है? 18 गुना 10 के पावर माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं होता ऐसे सवाल, ऐसे ही सवाल पूछता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आपके बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड तो बहुत हल्का पूछता है, सीबीएसई वाले थोड़े बहुत इसको केयरफुली देखेंगे, बिहार बोर्ड वाले भी देखें, केवल एग्जाम ही पास नहीं करना आपको, आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एन आर्बिट्रेरी सरफेस इनक्लोजेज अ डाइपोल, एक ऑर्बिट्रेरी, ऑर्बिट जैसा, ये देखो हमारे एक सरफेस ले लिया, अब बोल रहा है कि इसके अंदर एक डाइपोल इनक्लोज्ड है, माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज, माय लॉर्ड, डू यू नो व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ ने ये बोला था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स आता है एंड दैट बी इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स टू द इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्यू नेट कितना होगा? एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू, जीरो होता है, याद रखिएगा। एक डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, ऐसा क्यों मालूम है? सिमिलर चार्जेस होते हैं, अपोजिट नेचर को होते हैं, सम अप करोगे तुम्हारा जीरो आना ही आना है, तो क्यू नेट जीरो आ गया। अगर क्यू नेट जीरो आ जाएगा तो 0 by एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा वैल्यू भी मिलने वाला है कितना? जीरो। समझ गया कि नहीं समझ गया? यहां से आप देख सकते हैं, तो हमारा यहां से वैल्यू आने वाला है जीरो। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। एनी डाउट किसी को है तो कमेंट में कमेंट करो, और अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दो। समझ रहे बात को? मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल पे अधिकांश वीडियोस हिंदी मीडियम के थे, तो बहुत सारे बच्चों ने ये अज्यूम कर लिया कि यहां पर तो केवल हिंदी मीडियम की वीडियोस मिलेंगे। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के वीडियो रेगुलरली मिलेगा। आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हर रोज बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आपके सामने आऊंगा और आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने की बहुत मतलब जितोड़ मेहनत करूंगा आपके लिए। आप भी करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, 48। ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, देयर आर 4 surfaces here and some charges is enclosed inside it. Some charges are enclosed inside is here plus q, plus q, plus q, plus q.
ऑल सरफेसेस इंक्लोज्ड सेम चार्ज एंड दैट इज प्लस क्यू। मैंने आपको बता रखा है, गॉस भाई साहब ने बोला था कि अगर ये एक सरफेस है जिसके अंदर क्यू है चार्ज, तो इससे फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना बड़ा सा सरफेस है और इसके अंदर सेम चार्ज क्यू, तो इससे भी जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी सब के सब इसी लूप से जाएंगी। अब चाहे लूप तुम बड़ा कर दो या और छोटा कर दो, फर्क नहीं पड़ता, फील्ड लाइंस का नंबर्स तो नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो फ्लक्स एरिया पर अगर चार्ज किसी एरिया के भीतर इंक्लोज्ड है तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहां पे मैं एक बात बता दूं कि सब में अगर प्लस क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है तो ये बांगुड़ फिगर, ये सर्कुलर, ये इलिप्टिकल या और बांगुड़, फर्क क्या पड़ता है, बंद तो है ना। इन सारे केसेस में फ्लक्स सेम आएगा एंड दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। रीड ऑल द ऑप्शन। ये लिस्ट लार्जर सब बतिया रहा है। इन फिगर 2 इज सेम एज फिगर दैट इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स। ऑप्शन नंबर क्या, डी। समझ गए ना, बस बेसिक फंडा समझना है। बेसिक फंडा क्या है, शेप साइज से मतलब ही नहीं है, मतलब है कि भीतर चार्ज कितना है। अगर भीतर चार्ज क्यू सब में है, फ्लक्स सब में बड़ा आएगा। अगर डबल कर देता तो फ्लक्स भी डबल हो जाता। 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, है ना। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है या प्लेट है, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर डी डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज रखा है, ऐसे ले लो। यहां पर प्लस क्यू रखा है। अब कह रहा है कि दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, प्लस चार्ज सीधे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस एकदम सही। तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, यही दोनों में से कोई एक सही होगा। अब किधर होगा भाई, अवे फ्रॉम द, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो देखो अवे क्या है, टुवर्ड्स नहीं होगा। टुवर्ड्स कब होता, जब कहता कि नेगेटिव होता। यहां अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो अवे फ्रॉम द प्लेन एंड द ऑप्शन इज ए। ठीक है, ऐसे ही चूज करना होता है आपको। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो फिर आप गलती नहीं करोगे, प्रैक्टिस आपको और ज्यादा परफेक्ट बनाएगी, चिंता ना करिए। ये देखिए सवाल लिखते हैं जरा। एज शोन इन द फिगर बिलो, a charge 2 coulomb, okay, 2 coulomb is on the axis at the point A. Where is point A? This is point A. Okay, this is point A. और कह रहा है कि यहां पे प्लस 2 कूलम चार्ज हम लोगों ने रखा है, बहुत अच्छी बात है। The latter charge from the point A is then brought to point B on the y axis. यही चार्ज को यहां से यहां लेके चले गए, यही चार्ज को याद रखिएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका 2 मीटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका कितना मीटर है, 2 मीटर है। और यहां पे चार्ज जो है बबुआ प्लस 2 कूलम है। तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि प्लस 2 कूलम से 2 मीटर की दूरी पर चारों डायरेक्शन में पोटेंशियल अगर यहां भी है तो इससे 2 मीटर की दूरी पर यहां भी पोटेंशियल भी होगा। तो 2 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल जब भी होगा तो देखो यहां पे यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है। तो जब यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम है मतलब कि भी ए का भी पोटेंशियल आपका भी है, भी बी का भी पोटेंशियल आपका भी है। अब कह रहा है कि ए से बी तक में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ए टू बी एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू वी बी माइनस बी ए। दिस इज योर फार्मूला टू गेटिंग वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वी बी भी है, भी ए भी है, भी माइनस बी 0 और आपका Q इंटू 0। ये इक्वल पोटेंशियल सरफेस वाला केस आ गया। दो जगह का अगर मान लो तुमको यहां से यहां ले जाना है और दोनों जगह का अगर पोटेंशियल सेम है तो याद रखो वर्कडन तुम्हारा 0 आएगा, कोई वर्कडन नहीं आएगा दोनों जगह अगर पोटेंशियल 0 है तो। सेम पोटेंशियल वाला सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है और वैसे सरफेस पर वर्कडन हमेशा 0 होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा और देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 0। ठीक है, यह भी सवाल आसानी था, वो अल्लाह किए रहते हो बिना मतलब का, है ना। यहां पे देखो ए बी सी 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अच्छा सेम ऑल द 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। अच्छा कहां पे ज्यादा कहां पे कम ऐसी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है माइनस डीवी बाई डी आर।
माइनस डीवी बाई डी आर। ऐसे तो ई का वैल्यू बढ़ेगा जब आर का वैल्यू घटेगा, ऐसे ऐसे सिंपल। अगर ये माइनस नहीं होता तो की बात कर रहे हैं, अगर ये माइनस नहीं होता तब की बात हम ये कर रहे हैं कि भैया ई का वैल्यू बढ़ेगा जब आर का वैल्यू घटेगा। लेकिन यहां पर चूंकि माइनस का साइन दे दिया है, यहां माइनस का साइन दे दिया है, तो माइनस का मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे। देखो ये क्या है, E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, है ना। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब माइनस लग गया तो बता दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज का साइन है, समझ रहे हो ना, तो घटेगा। तो जितना कम दूरी पर रहेगा वहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो देखो ये कौन ज्यादा दूरी पर है, ये तो यहां पर मिनिमम होगा, यहां पे उससे भी कम, और सबसे कम यहां, मतलब सबसे ज्यादा यहां। मैक्सिमम इज एट पॉइंट ए, बी पॉइंट ऐसा है जो नजदीक है, और नजदीक वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो हम बोलेंगे यहां पर कि भैया मैक्सिमम एट पॉइंट बी, ठीक है। या ये वाला चीज याद रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। ये सवाल देखिए, खूबसूरत सवाल है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड दिस इज एक्वायर्ड, है ना, acquired by a charged particle from mass m and charge q accelerated from rest by a potential of v. Do you know what is the formula of kinetic energy? Kinetic energy given by charge and product of potential. So Ke is equal to 1 by 2 mv square and it's going to be equal to q into v. Remember this v is velocity and this v is potential. मुझे क्या चाहिए, मुझे भी चाहिए ये वाला, मुझे भी चाहिए ये वाला, है ना। तो अगर मुझे ये वाला भी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए द वेलोसिटी एक्वायर्ड, वी नीड वेलोसिटी, सो वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर चला गया 2q v बाई m, 2q v बाई m। सो v इक्वल टू अंडर रूट 2q v बाई m, 2q v बाई m, ये वाला ऑप्शन, ये देख लो। हमने छोटा वाला क्यों दिया, ये बड़ा वाला क्यों दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू की जगह पे आप क्यू रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सवाल खूबसूरत है लेकिन वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है सर, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं, तो एक में माइनस लगा दो, एक में माइनस लगा दो, है ना। ये देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आर रिलेटेड एज, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, स्टैंडर्ड परिभाषा होता है इसका कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, और आप भाई यहां पे ढूंढ लो कौन सा होगा। सो ऑप्शन इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलो दोस्त, तुरंत का तुरंत अंगूठा सा लाइक करो और शेयर करो, समझ रहे बात को ना। अपने जितने भी इंग्लिश मीडियम दोस्त हैं ना, सबके पास आप शेयर करिए कि अब प्रिंस सर इंग्लिश मीडियम का भी सवाल करा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। हुआ बना कर रखे हो कि हिंदी मीडियम के इस चैनल पे ज्यादा वीडियोज मिलते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, अब इंग्लिश मीडियम के एकदम समझ रहे हो, एकदम सिमिलर में मिलेंगे, मजा आएगा, तूफान होने वाला है। तो 54 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बेहद बढ़िया सवाल है, ट्राई करो पहले इस सवाल को, अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। A solid sphere of radius r is charged uniformly throughout the volume. At what distance from its surface is the electric potential 1/4 of the potential at the center? Okay, आइए निकालते हैं। क्या कह रहा है सुनो, ये एक सरफेस है, इसका रेडियस रहा r, इसका रेडियस कितना रहा, और जब इसका रेडियस रहा r तो यहां इसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, इसका सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। मान लो कि क्यू चार्ज दिया होगा हमने इसको, तो सेंटर पे जो इसका पोटेंशियल होगा क्यू के इंटू 3q बाई 2r, ये आप याद रखो सेंटर पे। और कह रहा है कि क्या सेंटर से कितना डिस्टेंस पर चल जाए, इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पर चल जाए। देखो तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर चल जाए, मान लो ये x डिस्टेंस है, तो यहां से सेंटर से r प्लस x डिस्टेंस पर हो जाएगा, भी पॉइंट ओ मान लेते हैं। और कह रहा है कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा हमारा सेंटर पे के पोटेंशियल का 1/4 होगा, तो 1/4 इंटू सेंटर का पोटेंशियल कितना है, k इंटू 3q बाई 2r, है कि नहीं है। भी पॉइंट ओ पर कितना हो जाएगा, भी ओ का मतलब k q बाई सेपरेशन कितना है r प्लस x बराबर 1/4 k
Q3/2R। के क्यू से के क्यू खत्म है ना, यहां पर बच जाएगा तुम्हारा, देखो कितना कितना बच जाएगा यहां पर हो जाएगा कैपिटल आर है ना भाई, यहां पर कैपिटल आर है, ये वाला कैपिटल रेडियस आर है, तो यहां पर कैपिटल आर देना पड़ेगा आपको, कैपिटल आर है। चलिए ये आ जाएगा 3 इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू 8R, 3R प्लस 3x इक्वल टू 8R, 3x इक्वल टू 5R और x इज इक्वल टू 5R/3 एंड दिस इज योर आंसर 5R/3। 5R/3 ये सी नंबर आपका ऑप्शन है और बेहद खूबसूरत सीबीएसई सैंपल पेपर 13 और केरल के एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ सवाल है केरल बोर्ड में। हटा दे इसको जी सर। क्वेश्चन नंबर 55, ये सवाल देखिए, एक दो जगह है, एक ए और बी, एक जगह पे +3 नैनो कूलम्ब है और दूसरे जगह पे 1 नैनो कूलम्ब है, आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। आओ देखते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे देखो ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ रहा होगा। ये कह रहा है कि 3 माइक्रो कूलम्ब, सॉरी नैनो कूलम्ब, ये कितना कह रहा है 3 नैनो कूलम्ब। अगर ये 3 नैनो कूलम्ब है, ये +1 नैनो कूलम्ब है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि द वर्क डन टू मूव चार्ज बी टुवर्ड्स ए बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब कि अब क्या करिए ना कि एक बी को ए की तरफ लेके आ जाइए, मतलब कि अब यहां वाला चार्ज को उठा के यहां लेके आइए, मतलब 1 नैनो कूलम्ब जो चार्ज है उसको उठाइए और लेके आइए 1 सेंटीमीटर और, मतलब कि अब कहां रह जाएगा 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। और अब बताना है आपको कि कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है, 3 नैनो कूलम्ब 1 नैनो कूलम्ब, बस करो क्या, यहां का पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाल लो। सो वर्क डन इज इक्वल टू, हम कैसे बोल सकते हैं, यू फाइनल यू इनिशियल। फाइनली कितना था, देखिए भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू यहां पे यहां का पोटेंशियल निकाल लो। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां का पोटेंशियल निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा यहां का पोटेंशियल, इसको मतलब इनिशियल बोल देता हूं, के क्यू के जगह पर 3 इंटू 1 नैनो कूलम्ब में है ना, नैनो में याद रखेंगे, और बटा में डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 10 के पावर -2 नैनो कूलम्ब है, तो 10 के पावर -9, 10 के पावर -9, 10 के पावर -18 ले ही लेता हूं मैं, तो ये इनिशियल हो गया। फाइनल देखो, फाइनली 4 सेंटीमीटर पे आ गया है, तो Q3 इंटू 1 इंटू 10 के पावर -18 दोनों का मैंने जोड़ रखा है, और 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 गुना 10 के पावर -2। अब क्या कर रहा है, वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन जो होता है क्या होता है, UF माइनस UI होता है। आ जाओ, तुम्हारा और अच्छे से सवाल का आंसर मिल गया, K3 10 के पावर -18 बटा में 5 गुना 10 के पावर -2, घटा देते हैं इसको, K3 10 के पावर -18 और बटा में 4 गुना 10 के पावर -2। दोस्त यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको कॉमन दिख रही है, सारी कॉमन दिख रही है 4 और 5 को छोड़ के। तो ये देखो 3 के गुना 10 के पावर -18 है ना, और यहां पर बट्टा में 10 के पावर -2, और यहां देखो 1/5 -1/4। अब इसको तुम करो गुणा, के जगह पे कितना रखोगे, के जगह पे रखोगे 9 गुना 10 के पावर 9, और इसको करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12.1 गुना 10 के पावर -7। समझ रहे बात को, यहां से आप कर सकते हो, कर ही लेते हैं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, कर ही लो, नहीं तो कहोगे सर छोड़ दिया हमको, चलो करते हैं। 3 गुना, हो सकता है कुछ दूसरा भी मिल जाए, 9 गुना 10 के पावर 9 और उसके बाद 10 के पावर -18 और बट्टा में 10 के पावर -2 और गुणा में 1/5 में से 1/4 घटाओ, 1/4 में से 1/5 घटाओगे, करने आता है ना, तो हमको लगता है कि 4 - 5, नहीं ऐसे नहीं कर सकते सर, इसको कर लो 20 और इसको कर लेंगे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -1/20, -1/20, और यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, -1/20 है ना, घटाने में गलत है क्या, ठीक है ना, घटाने में -1/5 -1 ये ठीक है, आ जाओ। अब देखो करो नतीजा 27/20 गुना 10 के पावर, अब सुनो 10 के पावर -2 चला जाएगा ऊपर, 10 के पावर 11, और 10 के पावर 11 में से -18 घटाना है, तो 10 के पावर -7, तो यहां पे अब करो कितना हो जाएगा,
अगर हम इसको करते हैं तो हो जाएगा 1.35 गुना 10 के पावर -7 जूल। आ गया ना? अगर आ गया ना दूसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। क्लियर है? ये बेहद कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना। चलो, फंडा वही है कि पहले फाइनल वाला एनर्जी निकालो, फिर से दूसरा वाला एनर्जी निकालो और उसके बाद दोनों को घटा दो। चलो अभी देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेज 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैल्यू ऑफ K। Q1 के जगह पे 1 माइक्रोकूलम, 1 गुना 10 के पावर -6, अगेन 1 माइक्रोकूलम, 1 गुना 10 के पावर -6 और सेपरेशन इज R। R इज व्हाट? 1 मीटर। So the answer is 9 into 10 to the power -6 -12 -12 plus 9 -3, 9 गुना 10 के पावर -3 जूल, 9 गुना 10 के पावर -2 जूल, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर। ये भी आसान सवाल था, ये भी बहुत आसान सवाल था। 57 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज, पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्यों रहते हैं जीरो? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंडक्टर होता है अर्थ। अर्थ इज वेरी गुड इंसुलेटर, नहीं डाइलेक्ट्रिक, नहीं सेमीकंडक्टर, नहीं, कौन है? बहुत बड़ा ह्यूज कंडक्टर है ये, और यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अर्थ का जीरो ले लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विथ अ चार्ज प्लस क्यू, है ना, एट द सेंटर, एक चार्ज प्लस क्यू सेंटर पे है। ये देखो बहुत बढ़िया, ये एक सरफेस पे ड्रॉ कर दिया, मतलब ये सर्किल बना लिया। A charge Q0 is brought, एक Q0 यहां है, is brought from the point B to point C on the circle, इसी सर्किल पे यहां से B से C तक लाया गया। Then work done। एक बात बताओ ना, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल अलग अलग होगा क्या? चार्ज सेंटर पे है तो सर्किल का हर एक पॉइंट जो होगा सेम डिस्टेंस पर होगा, तो वहां हर डिस्टेंस तो पोटेंशियल भी सेम होगा, तो यहां का पोटेंशियल सेम। फिर से केस आ गया इक्वी पोटेंशियल, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किया गया वर्कडन होता है जीरो, तो हमारा यहां भी वर्कडन क्या हो जाएगा? जीरो। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। 59 क्वेश्चन देखो क्या है, अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विथ अ चार्ज प्लस क्यू। फिर से, अरे वाह, सेम सवाल है, नील जीरो, सेम सवाल है, सर्किल पे रह रहा है, सर्किल पे ही घुमा रहा है चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, इक्विपोटेंशियल वाली सरफेस वाली कहानी हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59, और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 नंबर सवाल, फोटो वाला सवाल है। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज। देख भाई, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे और वो कभी कट नहीं करेंगे। यहां पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि इमर्ज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां पे कोई चार्ज होगा, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कभी भी वो नहीं बना सकता। समझ रहे हो ना बात को? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखो, ये एक प्लेन प्लेट हो गया, यहाँ पे सब जगह प्लस रखा हुआ है। अब इसके कारण से जो ऐसा बनेगा ना, दिस इज इक्विपोटेंशियल, ये आपका होगा। तो ऐसा चार्ज कहां पे, ऐसा फोटो कहां पे दिख रहा है आपको? दिस वन इज, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो दोस्त, 3 वीडियो में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन का एक कलेक्शन खत्म कर लिया है, और ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड, और यही सवाल मैंने पिछले टेस्ट में इंग्लिश मीडियम का मैंने ले रखा था। तो दोस्त, हमारे यहां मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें आप और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर देखें, तो आप संडे को जिस दिन 27 नवंबर है उस दिन आकर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। बस आपको सिर्फ दान पेटी में 10 रुपया डालना है। समझ रहे बात को? तो दोस्त, इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और लगातार हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।